नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। सारे देश में 1 मई से 18+ यानी 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, पूछा है कि वन नेशन वन टैक्स के इस दौर में केंद्र और राज्य के लिए एक ही दर पर वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं है। इस वक्त पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। वक्त की जरूरत है कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें, लेकिन इसे लेकर कई ऐसी व्यवहारिक दिक्कतें हैं जो वैक्सीनेशन की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। कुछ ऐसी समस्याओं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन प्लान के बारे में कुछ जानकारियां मांगी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में पूछा कि राज्य को केंद्र सरकार और दवा कंपनियों से माहवार कितनी वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन कंपनियों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाने वाली वैक्सीन की दरें बताएं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वैक्सीन की दर केंद्र और राज्य के लिए एक समान होनी चाहिए, जो कि न्यायोचित होगा। ये तो केंद्र सरकार ने जब बजट में, और ये केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है जो उनके माध्यम से खर्चा होता है। 30,000 करोड़ रुपए जब वैक्सीनेशन के लिए रख लिए गए हैं, बजट पास हो गया है, तो ये राशि उपलब्ध होनी चाहिए। अगर राज्य सरकारों को भी वो कहते हैं खरीदने को, तो पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए। दरअसल सीरम कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के लिए 3 तरह की दरें तय की, जिसमें केंद्र को 150 रुपए, राज्य को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में वैक्सीन मिलेगी। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष के बीच में लोगों की संख्या 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा है। यानी सरकार को 400 रुपए के हिसाब से वैक्सीन का एक डोज देने पर 500 करोड़ का खर्च होगा, जबकि वैक्सीन लगवाने और ट्रेनिंग देने जैसे अन्य खर्चों को जोड़ने के बाद सरकार को तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इधर वैक्सीन की एक दर को लेकर राज्य सरकार की मांग उठाते ही भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का क्रम शुरू हो गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने निःशुल्क टीका लगाने की सहमति प्रदान करी है और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को टीका उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी लिखा है। केंद्र ने जो है आपको मुफ्त में उस समय वैक्सीन दिया। आप कहीं पे किसी वैक्सीन सेंटर में मोदी जी का फोटो लगाना तो दूर, धन्यवाद तक के आपने नहीं दिया। देश में कोरोना से पहले पोलियो और मलेरिया जैसी कई बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चले हैं, जिसका पूरा खर्च भारत सरकार ने उठाया। लेकिन आज एक ही देश में वैक्सीन के लिए 3 दरें समझ से परे हैं। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि इन कठिन हालात में केंद्र सरकार भारत बायोटेक से वैक्सीन लेकर राज्यों को कम दर पर उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर DRDO की मदद पर बातचीत की। सीएम ने अपने निवास पर कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही कालाबाजारी को लेकर, कोरोना वैक्सीनेशन और मंत्रियों को दिए गए प्रभार से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। सीएम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक रुझान दिखने लगे, पॉजिटिव केस में स्थिरता आई है। उन्होंने निर्देश दिया कि जनता के साथ और जनता के सहयोग से कोरोना कर्फ्यू को आगे भी बनाए रखें, क्योंकि इसी से संक्रमण की चेन टूटेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर उनकी उद्योगपति नवीन जिंदल से भी बात हुई, जो कि आपूर्ति में सहयोग करेंगे। DRDO भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर सीएम ने ये निर्देश दिया कि इस पर सख्ती की जाए। कहा कि शुक्रवार से सभी कोविड सेंटर और होम आइसोलेट मरीजों में योगा के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ रखने के लिए योग से निरोग अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे इसकी शुरुआत खुद करेंगे। इस दौरान सभी जिलों के कोविड सेंटर से मरीज जुड़ेंगे, जिन्हें योग और दूसरे तरीकों से विशेषज्ञ स्वस्थ रहने के तरीके बताएंगे। पतंजलि योगपीठ, स्कूल और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये अभियान शुरू होगा। एक तरफ अस्पताल, ऑक्सीजन, बिस्तर, दवाई, उसकी व्यवस्था करेंगे और जड़ पे प्रहार करना है, इसको हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है। ये मूल मंत्र है योग से निरोग, जिसके माध्यम से होम आइसोलेशन में रहने वाले
10 मरीजों पे एक योग प्रशिक्षक रहेगा, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम ये करवाएगा और उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। कोरोना को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सरकार कोरोना को लेकर बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा रही है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 80.4% है। गैर सरकारी सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या 46,920 है। हर रोज 40,000 टेस्टिंग हो रही। 405 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। ऑक्सीजन कंटेनर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। 9 मेडिकल कॉलेजेस में सिटी स्कैन और MRI मशीनों के लिए अनुबंध हो चुका है। कोरोना में जनता को सही जानकारी मिले, इसके लिए टोल फ्री नंबर 1705 है। निजी अस्पताल इसे आपदा में अवसर न समझें। इसके लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना इलाज की दरें अस्पताल के बाहर बोर्ड पर चस्पा करें। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ऑक्सीजन के कंटेनर्स को रोक दिया जाता है। 4,59,195 कोविड केस हुए हैं, जिसमें से 3,69,375 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट लगभग 80.44 है। हमारी सरकार लगातार कोरोना संकट के निदान में भरपूर प्रयास कर रही है। कोरोना संकट से बेहाल जबलपुर को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के मामले में बड़ी राहत मिली। खुद कोरोना संक्रमण से जूझ रहे जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने जिले के लिए 6,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 4 टैंक ऑक्सीजन की व्यवस्था की। सांसद राकेश सिंह ने आज 4,800 रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप जिला प्रशासन को सौंपी है, जबकि ऑक्सीजन टैंक की पहली खेप आज जबलपुर पहुंच जाएगी। सांसद राकेश सिंह ने अपने निवास पर जिला कलेक्टर और नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग की। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इंजेक्शन और ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति होने से मौजूदा संकट में राहत मिलने की बात कही। से संक्रमित होने वाले लोगों के समुचित इलाज की मैंने कोशिश की थी कि लगभग 10,000 इंजेक्शन हमें एक साथ उपलब्ध हो जाए। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 6,500 इंजेक्शन रेमडेसिविर के उपलब्ध हमें हो गए हैं। 4,800 की खेप ये साथ में खड़ी हुई है। 1,700 इंजेक्शन और पहुंच रहे हैं। आदरणीय राकेश जी ने ये 6,500 इंजेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो जबलपुर की 4 दिन की रिक्वायरमेंट इसमें पूरी हो रही है। तो किसी भी मरीज को रेमडेसिविर की अब कमी नहीं रहेगी। इंजेक्शन की बहुत बड़ी खेप माननीय सांसद महोदय के प्रयास से प्राप्त हुई है और ये जिले के जो हमारे मरीज हैं और जिनको अति आवश्यकता है उनके लिए पूर्ति कराने में ये हम सक्षम हो पाएंगे। भोपाल से रेमडेसिविर की चोरी का मामला चर्चा में लगातार बना रहा है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी गोपाल धाकड़ इसे चोरी नहीं मान रहे। एएसपी की माने तो ये बड़ी धांधली और एक लापरवाही है, एक सोची समझी साजिश है जिससे चोरी का रूप दिया। एफएसएल रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि जिस खिड़की से इंजेक्शन चोरी करके ले जाना बताया गया वो खिड़की अंदर की तरफ से काटी गई। घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस के अफसर या क्राइम ब्रांच एएसपी कार्रवाई किस पर करें इस बात की दिशा ही तय नहीं कर पा रहे हैं। इधर हमीदिया प्रबंधन ने 4 लोगों पर इंटरनल कार्रवाई करते हुए उनके काम उनसे छीने हैं, लेकिन विभागीय कार्रवाई किसी पर अब तक नहीं हुई। देखना यह है कि पुलिस के आला अफसर कब और किस पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हैं। जांच में यही है कि जिनका जो संदिग्ध रोल था, कल भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत इस केस में पूछताछ हुई है और लगभग सभी लोगों ने स्वीकार भी किया और पुलिस ने जांच में ये भी पाया कि ये चोरी नहीं हुई है। अब चोरी नहीं हुई है तो इसकी जो व्यूह रचना बची है, जाली कटना, तारे खुलना, सारी चीज़ें कैसे हुई, उसमें अभी साक्ष्य नहीं मिले। ये 2 एविडेंस और जो हमें जैसे ही कलेक्ट हो जाएंगे तो इस पूरे मामले का हम खुलासा करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी ने हर जिले में एक कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित की है, जिसने काम करना शुरू कर दिया। हर हेल्प डेस्क डॉक्टरों के साथ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और चिकित्सकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश के बाद 24 घंटे हेल्प डेस्क काम कर रही है। हेल्प डेस्क बनाने के पीछे उद्देश्य कोरोना से पीड़ित लोगों का सहयोग करना और उचित सलाह देना है।
कोरोना महामारी के दौर में सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है, पर लेकिन राजनीतिक दल जो है वो भी आगे निकल कर आए हैं। अगर बीजेपी की बात करें, सत्तारूढ़ पार्टी है, लिहाजा जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है बीजेपी की, और ऐसे में बीजेपी ने सेवा ही संगठन नाम से अभियान शुरू किया और चिकित्सा प्रकोष्ठ को उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। कोरोना मरीजों को किसी तरीके की समस्या ना हो, उसको लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, हेल्प डेस्क एक बनाई गई है और उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। डॉक्टर अभिजीत देशमुख हमारे साथ में मौजूद है। सर, जो हेल्प डेस्क है सर, किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है और क्या क्या सहूलियतें जो आप मुहैया करा पा रहे हैं लोगों को? ये जो हमने हेल्प डेस्क बनाया है, पूरे प्रदेश में हमने टीम बनाई है, पूरे संभागवार बनाया है, संभाग से जिले में भी टीम है। तो इसमें जितने भी जो प्रदेश में जितने लोग हैं, उनको जो भी कोविड से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो हम उसको सुनते हैं और उस हिसाब से उनको हमें दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ताकि वो परेशान ना हो। जब से टोल फ्री नंबर जनरेट हुआ है शाम को 4 साढ़े 4 बजे से, आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग रात के 3 बजे तक फ़ोन आते रहे हैं और करीबन अगर नंबर में बात करें तो 350 से ज़्यादा कॉल है और जो भी मरीज फ़ोन कर रहे हैं उनको परामर्श बताया जा रहा है। एक और सर बात जो आई है कि अस्पताल के अलावा जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको किट मुहैया, उनके प्रॉपर एक मॉनिटरिंग उनकी हो सके, इसको लेकर भी क्या जो सेवा ही संगठन आपका जो अभियान है उसकी तरफ से कोई मदद की जा रही है? बिल्कुल, हमारा जो आरोग्य भारती संगठन है उनके द्वारा भी हाल ही में 200 बेड का जो हॉस्पिटल है वो चालू किया गया है, जिसमें उनको निःशुल्क खाना, दवाइयाँ, किट सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। ये समय संकट का दौर है, लिहाजा सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, पर लेकिन राजनीति से ऊपर हटकर जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस संकट के समय में सामने निकल कर आए हैं। और बीजेपी की अगर बात करें, सत्तारूढ़ पार्टी है, लिहाजा हेल्प डेस्क बीजेपी ने शुरू की है और सेवा ही संगठन नाम से अभियान जो है इस महामारी के दौर में चलाया है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। कोरोना पीड़ित परिवारों को बीमारी के साथ साथ इस वक्त दोहरी मार झेलनी पड़ रही। जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी संक्रमित परिवारों के घरों में जरूरी सामान नहीं पहुंचाया जा रहा। कई परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ सिलेंडर खत्म है। कुछ गैस एजेंसियों के कर्मचारी घर के बाहर या कुछ दूर तक भी सिलेंडर पहुंचाने नहीं पहुंच रहे, जबकि कलेक्टर ने सिलेंडर की होम डिलीवरी को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है। वहीं जोन स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, लेकिन आलम यह कि एजेंसी संचालक और उनके कर्मचारियों ने संक्रमित परिवार के लोगों का फोन तक उठाना बंद कर दिया। पीड़ित परिवार कहते हैं कि वो सड़क से घर तक सिलेंडर लाने को तैयार हैं। वापसी में कर्मचारी खाली सिलेंडर को सैनिटाइज कर दस्ताने पहनकर इन्हें वापस ले जा सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जिला खाद्य विभाग के कई अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। कहना चाहूंगी कि लोगों में इंसानियत नहीं है। जब कोई सब्जी वाला आता है तो उसे सब्जी देने से मना कर दिया जाता है, आज गैस वाले को मना कर दिया जाता है। अगर यही इंसानियत रही तो लोग कोरोना से तो बाद में मरेंगे, लोग ऐसे हालात देखकर जरूर मरेंगे। मेरे कॉलोनी में बहुत से कोविड पेशेंटों का परिवार है जिन्हें गैस एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। वजह वो उनके परिवारों में कोरोना पेशेंट का होना है। यह अत्यंत ही अमानवीय और निंदनीय कृत्य है। कोरोना से पीड़ित लोगों के घरों में राशन व अन्य सामान गैस सिलेंडर नहीं भेजा जा रहा है, जिनसे उन्हें और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन से यहाँ निवेदन है कि वे उन लोगों की सुने व उन लोगों की मदद करें। तो कई सारे लोगों की शिकायत है और बार बार अपील है कि जो गाइडलाइंस का पालन करते हुए काम करने के निर्देश हैं, कम से कम वो करें। जो इस समय पीड़ित हैं उनको तकलीफ से निजात दें। इधर कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए छोटे से बड़े अधिकारी कर्मचारी इस वक्त अलग अलग व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी तेजी के साथ कोरोना की चपेट में आ चले हैं। पटवारी से लेकर SDM स्तर के अधिकारी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अलग अलग व्यवस्था में जुटे कर्मचारियों की कमी दिखती है। व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कर्मचारियों का मैदान में रहना जरूरी है। आला अफसर कहते हैं कि कठिन वक्त है, लेकिन शहर को बचाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी संभल कर काम करने की हिदायत। देखिए, अधिकांश अधिकारी कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन लगाया हुआ है और इस समय हम लोग का धर्म है काम करना। मानव सेवा सभी का धर्म है और अगर आज जिम्मेदारी है तो सभी अधिकारी कर्मचारियों को कार्य करना चाहिए। कोई तबीयत खराब होती भी है तो हम लोग उसको उसका पूरा केयर करते हैं उसकी, और ठीक होने के बाद पुनः वो काम में लग रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों, राज्य के अस्पताल में बेड की भारी कमी को देखते हुए हाईकोर्ट में रेलवे के पास पड़े 100 से ज्यादा आइसोलेशन कोच के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया, जिस पर रेलवे ने नर्सिंग स्टाफ नहीं होने की बात कही।
हाईकोर्ट ने रेलवे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बैठक कर कल तक जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा बिलासपुर के एकमात्र सिम्स अस्पताल ने RT-PCR टेस्ट बंद किए जाने की बात हाईकोर्ट से कही, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। एक वकील ने अपने आवेदन में कहा कि रेलवे के पास 100 से अधिक आइसोलेशन कोच पड़े हैं जिनका इस्तेमाल कोरोना संक्रमितों के लिए हो सकता है, लेकिन रेलवे के वकील ने कोर्ट को बताया कि नर्सिंग स्टाफ नहीं है। साथ ही जिन रेलवे कोच को आइसोलेशन के लिए तैयार किया गया उनमें एयर कंडीशन की व्यवस्था नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों से कल जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोविड काल में जहां डॉक्टर दिन रात अपनी ड्यूटी निभाने में जुटे हैं, वहीं कुछ लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसी खबर मंडला के बमहनी स्वास्थ्य केंद्र से मिली। यहां डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। मामला देर रात का है, जब 15 से 20 लोग किसी व्यक्ति का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर संतोष मरावी उस वक्त अस्पताल कैंपस में अपने घर में थे। सभी लोग डॉक्टर के घर पहुंच गए। डॉक्टर से अस्पताल चलने के लिए कहा। डॉक्टर जैसे अस्पताल पहुंचे, गाली गलौज शुरू कर दी गई और बेरहमी से उनको पीटना शुरू कर दिया। पंकज पटेल नाम के शख्स को मारपीट का मुख्य आरोपी बताया गया, जो कि पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा है। घटना की शिकायत पीड़ित डॉक्टर ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकियों की तलाश जारी। डॉक्टर को बुलाया तो उन्हीं के परिजन आए और उनके बुलाने के साथ ही मैं तुरंत आ गया। आके तुरंत मैंने अटेंड किया मरीज को, तो मरीज को देखा और उसकी स्थिति को देखा। मैं नर्स को बोला कि जांच करा लेना, BP देख लेना, ये सब कर लेना। और उसके बाद नर्स ने किया, देखा ये लोग आए, क्या कहते हैं पंकज और ये सब इनके साथ किया। और ये कहने लगे 1 घंटे से हमारा मरीज है पर देख नहीं रहा तुम। पर इसी भी तू में होने लगा, हाथ झड़प होने लगी। डॉक्टर संतोष मरावी है, यहाँ शासकीय अस्पताल में पदस्थ है। तो उनके साथ मारपीट की घटना की गई थी पंकज पटेल उनके साथियों द्वारा। उस पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध किया। 3 लोग गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण काल में डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को जल्द ही 95 डॉक्टर्स मिलेंगे, जिनके जरिए स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बन पाएंगी। कोविड काल में स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी के कारण कई सेवाएं प्रभावित हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से निर्णय लिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले पहले बैच यानी कि वर्ष 2016-17 के डॉक्टर जो अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर पास आउट होंगे, उन्हें मेडिकल कॉलेज में सेवा के लिए तैनात किया जाएगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 95 स्टूडेंट हैं जो 1 मई को अपना फाइनल कंप्लीट कर प्रशिक्षित डॉक्टर के तौर पर तैयार हो रहे हैं। उनको यहां सेवाओं के लिए रखा जाएगा। पहला बैच था जो 2017 में एडमिशन हुआ था, जिनका ये फाइनल ईयर और कंप्लीट ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट कर ले, उनका मेन ट्रेनिंग हॉस्पिटल में प्राइमरली ट्रेनिंग हो चुका है परीक्षाएं में। और उसके 1 हफ्ते के एक सप्ताह के अंदर उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। और ये शासन निर्देश से यथाशीघ्र रिजल्ट ज्वाइन करते ही इन लोग का 1 मई से इनका इंटर्नशिप पोस्टिंग होगा, जिसमें 95 स्टूडेंट होंगे। और उसमें जितने भी उत्तीर्ण हो जाएंगे तो उसमें से सभी को हम लोग हॉस्पिटल की सेवा में ले सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव पुलिस अपने कर्तव्य के साथ साथ मानवता की मिसाल पेश कर रही है और निराश्रितों का सहारा बन रही है। पुलिस परिवार प्रतिदिन दोपहर और शाम को लगभग 60 बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये लोग बाजार में छोटा मोटा काम कर दान मांग करके गुजारा करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद इन्हें खाने की व्यवस्था के लिए दिक्कतें हैं। ऐसे में पुलिस परिवार इनकी मदद के लिए आगे आया। आरक्षक रंजीत चौरसिया का कहना है कि लॉकडाउन में बेसहारा लोगों के सामने भोजन के संकट को देखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई ताकि कोई भूखा ना रहे। लॉकडाउन के दिन को खाना व्यवस्था नहीं हो पा रहा, हम प्रबंध करके इनका खाना व्यवस्था 2 टाइम की करते हैं। लॉकडाउन चालू होकर 1-2 दिन के बाद से फिर 2 टाइम खाना खिलाते हैं इनको अपन। कितने लोगों को लगभग कितने लोगों को? 40-50 लोग दोपहर में हो जाते हैं और 50-60 लोग रात में हो जाते हैं। कोरोना के इस कठिन वक्त में सेवाभावी संस्थाएं आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। गुरुवार को गुरुकुल फाउंडेशन के जयंत पांडे, सुबोध ठाकुर, के सत्यनारायण की ओर से स्वास्थ्य विभाग को 10 CPAP मशीनें सौंपी गईं। इस दौरान अपर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, जिला पंचायत CO सच्चिदानंद आलोक, CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर, कोविड नोडल प्रभारी डॉक्टर सुगम सावंत समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने गुरुकुल फाउंडेशन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना के इस कठिन वक्त में हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने के लिए सामाजिक संस्थाओं की ओर से जितनी मदद मिलेगी, मरीजों को उतनी अधिक और जल्दी राहत मिलेगी। सीपैप मिनी वेंटिलेटर की तरह काम करता है। इसे जंबो सिलेंडर से जोड़ दिया जाए तो ये 6 घंटे तक लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। बस्तर में पहली बार हो रहा है कि नक्सली बार बार कह रहे हैं कि पुलिस ने ड्रोन के जरिए उन पर अटैक किया, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं। बस्तर आईजी सुंदराज पी और सीआरपीएफ ने प्रेस नोट जारी कर इसे नक्सलियों का प्रोपेगेंडा करार दिया। नक्सलियों ने ड्रोन की तस्वीरें जारी कर उसे हवाई हमले का दावा किया था। नक्सलियों ने 19 अप्रैल को ड्रोन के जरिए उनके पीएलजीए टुकड़ी को निशाना बनाए जाने की बात कही। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर विशेष तौर पर तैयार किए गए ड्रोन उनके इलाकों में बम बरसा रहे हैं। ऐसे 12 बम धमाकों की जानकारी उन्होंने दी। बस्तर आईजी ने दावा किया कि ऐसी कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई। जो ड्रोन नक्सलियों की तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वो ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल करने लायक बड़े बमों को संभालने की क्षमता और बम गिराने की क्षमता वाले नजर नहीं आ रहे। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर एक बार फिर अपना दावा दोहराया। सीपीएम आदि संगठन द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके ठिकानों पर सुरक्षा बल द्वारा ड्रोन के माध्यम से एरियल स्ट्राइक करने के एक आरोप लगाया गया। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बस्तर क्षेत्र में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा इलाके में जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। जगदलपुर में पदस्थ बीजापुर के रहने वाले सब इंस्पेक्टर मुरली ताती का देर शाम तक कुछ पता नहीं लग पाया। जानकारी मिली कि नक्सलियों ने सावनार से लगे जंगलों में जन अदालत में जवान के बारे में फैसला करने की बात की है। जवान की पत्नी ने बताया कि पिछले कुछ समय से मुरली ताती का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो ड्यूटी पर भी नहीं था। मंगलवार को वो गंगालूर पहुंचा और वहां से अचानक अपने गांव पालनार चला गया। यहां उसने अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश की, लेकिन जन मिलिशिया सदस्यों ने उसे घेर कर पकड़ा और अपने साथ ले गए। बीजापुर इलाके से ही सलबा जुड़ूम के दौरान वो पुलिस में शामिल हुआ था। इसके बाद लगातार प्रमोशन मिलने पर शंकर को पुलिस ने डीआरजी का सब इंस्पेक्टर बनाया। गांव के लोगों और पत्रकारों के साथ जवान की रिहाई को लेकर परिवार के लोग बेहद चिंतित हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।